हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस का हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ यूनिट्स है ना हमारी एक्स्ट्रा ऐड किए जो हमें डायरेक्टली अपनी NCERT में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उनमें से 2 यूनिट मैं आपको पहले ही करा चुकी हैं। एक यूनिट थी सेरिकल्चर की और एक यूनिट है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीजेस की। आई होप वो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। मैंने DSSB TGT नेचुरल साइंस करके एक प्लेलिस्ट बनाया, उसमें मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, आप उनको देख सकते हैं। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोन एंड कार्टिलेज। तो ये थोड़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, ये उन्होंने जूलॉजी ऑनर्स के रिस्पेक्टिव में ऐड किया आपके सिलेबस में। तो इसको हम 2 पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हमें इस वाली यूनिट के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आपको है ना बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोन कितने प्रकार की होती है ये आपको जानना है। कार्टिलेज के बारे में भी सेम इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने टाइप का होता है कार्टिलेज। बोन का ओसिफिकेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा बोन ग्रोथ एंड रिजॉर्प्शन, ये सब टॉपिक्स उन्होंने इस यूनिट में आपको पढ़ने के लिए दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोन के बारे में। तो बोन, जिसको हम हिंदी में हड्डी कहते हैं, आपकी जो पूरी की पूरी स्केलेटल है, आप खड़े हो पाते हो। ठीक है, एकदम से नीचे नहीं गिर जाते हो। ये किसकी वजह से होता है? बोन की वजह से होता है। तो बोन क्या है? एक तो वो हार्ड है और एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। आपको पता है ना, ब्लड और जो बोन होते हैं ये दोनों के दोनों किसका टाइप होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होते हैं। बोन जो होती है वो हार्ड होती है। अब बोन बनी कैसे है? तो 60% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। आपको है ना ये पता होना चाहिए कि आपकी बोन्स किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है। और उसमें भी कौन से टाइप का कैल्शियम? कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या करती है? हमारे बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कैल्शियम करता है। ठीक है, और 40% इसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना हमारी बोन के अंदर ही है ना बोन मैरो होती है, जिसका काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना। ठीक है, कभी कभी आप देखते हो किसी किसी इंसान को जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, तो हमें उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा होता है वो फॉल्टी हो जाता है। ठीक है, तो बोन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? ये हार्ड है। इसके अंदर 60% क्या होता है? कैल्शियम होता है और 40% इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप बोन को है ना ट्रांसवर्स सेक्शन में देखो, आपको पता है ना हम किसी भी चीज़ को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है अगर मैं आपके गर्दन को काट दूं तो नीचे जो मुझे पार्ट दिखाई देगा वो क्या है? आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, जब हम किसी का ऊपर से हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं उसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं, और जो पूरा लेंथ में देख रहे होते हैं उसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन बोन का जब आप देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? आपको उसमें मैट्रिक्स दिखाई देगी। ठीक है, और उसकी मैट्रिक्स में, बोन की जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर है ना बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल सर्कल आपको दिखाई देंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? लेमिले बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर है ना आपको कुछ स्टार शेप की सेल दिखाई देंगे, यानी कि अगर आप है ना एक बोन का ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये सारे सेल्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो बोन के अंदर वहाँ पे ना स्टार शेप सेल्स होती है, जिनको हम क्या बुलाते हैं? ओस्टियोसाइट्स बुलाते हैं। अब यहाँ पे ना ये ओस्टियो, आपको पता है ना हमारी जो बोन्स होती है, ये वर्ड है ना ओस्टियो वहाँ से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को पढ़ेंगे। ओस्टियोब्लास्ट सेल कौन सी होती है, ओस्टियोसाइट क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है। ठीक है, तो बोन के अंदर जो स्टार शेप्ड सेल है उसको हम ओस्टियोसाइट कहते हैं, और ओस्टियोसाइट जो होते हैं वो फ्लूइड कैविटी में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ओस्टियोसाइट मैट्रिक्स के अंदर एक फ्लूइड कैविटी में घूम रहे हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं? लैक्यूना बुलाते हैं। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट जो फ्लूइड कैविटी के लैक्यूना के अंदर घूम रही होती है उनको हम ओस्टियोसाइट कहते हैं, और ओस्टियोसाइट मिलकर क्या बनाती है? ओस्टियोब्लास्ट बनाती है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है बोन में उसे हम क्या बुलाते हैं? ओसेन बुलाते हैं। उसके बाद जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं बोन का, तो सबसे बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है बोन की उसे हम क्या बुलाते हैं? पेरियोस्टियम बुलाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बोन की आउटर कवरिंग है उसका नाम क्या है? तो पेरियोस्टियम उसका नाम है। ठीक है, पेरियोस्टियम के नीचे ही जो लेयर्स है उसका नाम क्या है? ओस्टियोब्लास्ट है। ठीक है, और अगर आप बोन के और भी अंदर सबसे बाहर की लेयर का नाम पेरियोस्टम है, उसके अंदर जो बाकी लेयर है उसका नाम ओस्टियोब्लास्ट है, और सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा? बोन के जब आप सेंटर में देखोगे तो वहां पर प्रेजेंट होती है हमारी बोन मैरो, जिसका काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना। ठीक है, बोन मैरो के बाहर क्या दिखाई देते हैं आपको? बहुत सारे ओस्टियोब्लास्ट की लेयर दिखाई देती है। ठीक है, तो बोन मैरो को किसने सराउंड किया होता है? बहुत सारी ओस्टियोब्लास्ट की लेयर होती है, और उसके बाहर जो सबसे बाहर आउटर कवरिंग है उसको हम पेरियोस्टम बुलाते हैं। ठीक है, तो जो बोन की
ग्रोथ होती है वो 2 डायरेक्शन में होती है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, गोलाई की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इन 2 लेयर्स के बीच में आपको है ना एक लॉन्ग सेल देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है, हेवर्सियन कनाल है, ठीक है, जिसके पास है ना ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। तो हेवर्सियन कनाल के पास है ना ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, उसके पास न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर वहाँ पे कोई भी चोट लगेगी, कुछ भी होगा, तो सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जाएगा। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, सिग्नल सेंड करना, ठीक है। ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट है यहाँ पे, किसके पास होता है ये सारे के सारे फीचर, किसके पास प्रेजेंट है, हेवर्सियन कैनाल के पास, ठीक है। उसके बाद है ना मैट्रिक्स के आउटर साइड पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिना देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ना लेमिना जो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिला। तो यहाँ पे 2 टाइप के लेमिला प्रेजेंट है, एक है आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिला और एक है इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिला। अब आप है ना इस डायग्राम को देखो और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बाहर की लेयर जो आपको दिखाई दे रही है उसको इन्होंने क्या लेबल किया है, पेरियोस्टम। तो आउटर कवरिंग का नाम क्या है, पेरियोस्टम, ठीक है। उसके बाद है ना आपको इसमें हेवर्सियन कनाल देखने को मिल रही है जिसके अंदर से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ब्लड सप्लाई दिख रही है आपको। तो हेवर्सियन कनाल के पास ब्लड सप्लाई और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बोन का सबसे एज वाला पार्ट होता है ना वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है और बीच वाला जो पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो जो हमारी बोन के एजेस होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और जो उसका बीच का पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। जब एक हेवर्सियन कैनाल दूसरे हेवर्सियन कैनाल से कनेक्टेड होती है, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्कमैन कैनाल बोलते हैं। 2 हेवर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, वॉल्कमैन कैनाल करती है, ठीक है। तो लेमिला जो सारे के सारे हेवर्सियन कैनाल को सराउंड कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ओस्टियोन, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ओस्टियोन। तो जिस लेमिला ने हेवर्सियन कनाल को सराउंड किया हुआ है उसको क्या बुलाते हैं, ओस्टियोन बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना हेवर्सियन सिस्टम है ना आपको सिर्फ मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का कि जो लॉन्ग बोन होती है हमारी मैमल्स के अंदर, जो लॉन्ग बोन प्रेजेंट होती है उसी के अंदर आपको हेवर्सियन सिस्टम देखने को मिलेगा। बाकी किसी और बोन के अंदर आपको हेवर्सियन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ मैमल्स की लॉन्ग बोन के अंदर होता है, ठीक है। लैमिला के बीच में बहुत सारे ऑस्टियोसाइट सेल्स होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे ना लेमिला के बीच बीच में बहुत सारी कौन सी सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स क्या करती हैं, बोन को बनाने का काम करती हैं, ठीक है। एक हेवर्सियन कैनाल दूसरे हेवर्सियन कैनाल से जुड़ी होती है, किसकी मदद से, वॉल्कमैन कैनाल से। ये तो था हमारी बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन। अब हम देखेंगे अपनी बोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जब आप है ना लंबाई में अपनी बोन को कट करते हो और उसको देखते हो तो देखो एजेस जो है वो स्पॉन्जी बोन, ठीक है। स्पॉन्जी बोन कौन सी है, अगर आप है ना एजेस को देखोगे, बोन के जो एजेस दिखा रखे हैं वो स्पॉन्जी है, यानी कि थोड़े सॉफ्ट है, ठीक है। बीच में फाइबर की शीट है लेकिन बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है, ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। और एक हमारे पास रेड बोन मैरो होती है और एक येलो मैरो होती है, ठीक है। तो वो सब कुछ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, बोन के बहुत ही इंटरनल पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मैरो प्रेजेंट होती है, जिसका काम होता है रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। तो जब हम अपनी बोन को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो जो एजेस दिखाई देती है वो स्पॉन्जी बोन्स होती है और इस एरिया का एक और नाम होता है, वो क्या होता है, एपिफाइसिस, ठीक है। तो जो सॉफ्ट एरिया होता है एक बोन का एजेस के पास उसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। एजेस के पास है ना हमें कुछ फाइबर दिखाई देते हैं जिनको हम शार्पी फाइबर कहते हैं, ठीक है। बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत हार्ड एरिया होता है, ठीक है, जिसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं और इसको शाफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसको हम शाफ्ट भी बुलाएंगे क्योंकि शाफ्ट क्या चीज होती है, जो बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। और इसको डायफाइसिस भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट एरिया है उसको एपिफाइसिस कहते हैं, जो हार्ड एरिया है उसको डायफाइसिस कहते हैं, ठीक है। मिडिल के अंदर जहाँ पे हमारा शाफ्ट एरिया होता है यहाँ पे हमारी येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या होता है, अब आपको है ना येलो बोन मैरो का फंक्शन पता होना चाहिए। तो येलो बोन मैरो क्या करती है, फैटी टिश्यू को स्टोर करती है, लिपिड्स को स्टोर करती है। और अगर है ना ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इंसान के अंदर है ना खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई है तो येलो बोन मैरो किस में कन्वर्ट कर लेती है, खुद को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर लेती है और ब्लड प्रोडक्शन में मदद करने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद है ना सबसे बीच में आपको दिखाई देगी रेड बोन मैरो, ये क्या करती है, एजेस की साइड पे क्या दिखाई देगी आपको, रेड बोन मैरो दिखाई देगी, अंदर की साइड पे होती है इस, ये क्या करती है, रेड ब्लड सेल फॉर्म करती है, ठीक है। आपको पता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि रेड बोन मैरो और क्या प्रोड्यूस करेगी, रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। येलो क्या करेगी, लिपिड्स, फैट। अगर आप इन सबको देखो तो थोड़े येलोइश अपीयरेंस के होते हैं ना ये, तो क्या करती है, इनको स्टोर करने का काम करती है। तो ये तो हो गए हमारे बोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है।
उसके बाद अब हमें पढ़ना था स्ट्रक्चर के बाद हमें पढ़ना है कि बोन्स कितने प्रकार की होती है, किस किस टाइप की होती है। तो हमारे पास है ना 4 प्रकार की बोन होती है। सबसे पहली होती है लॉन्ग बोन, लंबी बोन, ठीक है। तो लेंथ वाइज अगर आप इस बोन को देखोगे ना तो ये लंबी होती है। ये आपकी है ना मूवमेंट में हेल्प करती है, आपकी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी बोन है? ह्यूमरस बोन, अल्ना, रेडियस। तो अगर आप अपने हाथों को ध्यान से देखोगे ना तो आपका जो हाथ है उनके अंदर है ना बहुत ही लंबी लंबी बोन्स है, ठीक है। आपके पैरों में भी बहुत ही लंबी लंबी 2 बोन्स है जो आपके नी पे जॉइंट होती है, एल्बो पे जॉइंट होती है। तो इनको, ये किसके एग्जाम्पल है? लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लेंथ वाइज बड़ी होती है। उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन जो होती है वो एक तो क्यूब शेप्ड होती है, इनका नाम ही शॉर्ट बोन है तो ये छोटी होंगी, ठीक है। इनका क्या करते हैं, ये मूवमेंट में तो थोड़ा कम मदद करती है, सपोर्ट में ज्यादा मदद करती है। तो अगर आपके रिस्ट और एंकल को आप देखोगे ना, इनकी जो बोन्स है ये किसका एग्जाम्पल है? शॉर्ट बोन्स की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। लॉन्ग बोन्स जो हमारे हाथ की लंबे वाली जो बोन्स है उनको हम लॉन्ग बोन्स बुलाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पंजों में जो बोन है वो छोटी बोन का एग्जाम्पल है। रिस्ट और एंकल्स के अंदर जो बोन्स है वो शॉर्ट बोन्स है, ठीक है, क्यूब शेप्ड की होती है। उसके बाद आती है फ्लैट बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बोन्स होती है जिनको हम फ्लैट बोन्स कहते हैं। ये थोड़ी पतली होती हैं, फ्लैट रहती है, फ्लैटेंड है ना, इसलिए इनका नाम क्या है? फ्लैट बोन्स है। और मुड़ी हुई रहती है, कर्व्ड रहती है का मतलब है मुड़ी हुई रहती है। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का मेन फंक्शन कौन करता है? फ्लैट बोन्स करती है। तो आपका जो सर है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है, आपको पता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं? क्रेनियम बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारे, जिसको हम स्कल बुलाते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन स्टोर्ड रहता है, तो वो क्रेनियम बोन्स किसका एग्जाम्पल है? फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आप हमारे वर्टिब्रल कॉलम को देखोगे, हमारे लंग्स के पास एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ वाले इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टर्नम और क्रेनियम बोन्स कैसी बोन्स का एग्जाम्पल है? फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ बोन्स आती है जिनको हम क्या बुलाते हैं? इररेगुलर बोन्स बुलाते हैं। तो इनकी जो शेप होती है ना वो अलग अलग होगी, इसलिए इनका नाम इररेगुलर रखा है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर शेप होती है तो हम उसी के बेसिस पे इसका नाम रख देते हैं। ये क्या करती है? हमारे ऑर्गन को तो प्रोटेक्ट करती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है। आपको पता है ना, जब एक मसल बोन से अटैच होती है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? टेंडन्स बुलाते हैं, ठीक है। तो टेंडन्स यानी कि मसल्स हमारी बोन से अटैच करने का जो हेल्प करती है, जो बोन्स हमारी टेंडन अटैचमेंट में हेल्प करती है, वो कौन सी बोन्स होती है? इररेगुलर बोन्स होती है। तो आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जो बोन्स है, स्कल बोन्स की जो बोन्स है जो अटैचमेंट का काम कर रही है, ठीक है, मसल के साथ अटैच करने का काम कर रही है, वो कौन सी बोन्स है? इररेगुलर बोन्स है। तो आपको है ना बोन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, बोन के जो 4 टाइप्स होते हैं वो क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पे डाले हैं जो हमारी बुक्स में दिए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर है ना टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती है, आपसे कभी कभी फैक्ट में पूछा जा सकता है। उसके बाद है ना हमारे शरीर की, ह्यूमंस के शरीर की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? तो जो हमारी थाई बोन होती है, जिसको फीमर बोन कहते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करें तो हमारे कान के अंदर है ना एक स्टेपीज नाम की बोन होती है जो सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। सबसे सॉफ्ट बोन यानी कि पूरे शरीर में अगर आप देखोगे तो सबसे सॉफ्ट बोन जो होती है वो हमारी क्लैविकल बोन होती है, कॉलर बोन, ठीक है। तो कॉलर बोन जो होती है बहुत आसानी से टूट जाती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और इसको जोड़ना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसको सपोर्ट देने के लिए हमारे पास कुछ इतना अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप अपने वर्टिब्रल कॉलम को देखोगे जिसका काम है आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, जो आपकी बैक में रन कर रही होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? कभी कभी वो आपसे पूछ सकते हैं, हमारी एनसीईआरटीज में भी ये फैक्ट दिया हुआ है। तो 33 बोन्स होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में। उसके बाद है ना अगर आप अपने लंग्स को देखोगे तो लंग्स के आसपास है ना एक केज बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी रिब्स है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं? तो टोटल तो 24 है, 12 एक साइड पे है, 12 एक साइड पे, तो 12 पेयर्स है हमारे पास, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है बोन्स के बारे में। उसके बाद आता है कार्टिलेज का स्ट्रक्चर और टाइप। तो सबसे पहले कार्टिलेज होता क्या है? ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है जो सेमी रिजिड और सेमी ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। आपको पता है ना, जैसे बोन जो थी वो बहुत ही हार्ड थी, कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। कार्टिलेज किससे बना होता है? जैसे आपकी जो बोन है वो ऑस्टियोसाइट से बनी हुई है, ठीक है, तो वैसे ही आपका कार्टिलेज किससे बना हुआ है? स्पेशलाइज सेल से बना हुआ है जिनका नाम क्या है? कॉन्ड्रियोसाइट है। ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि बोन जो है वो ऑस्टियोसाइट से बनी होती है और जो कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रियोसाइट से बना होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ऑस वर्ड होता है ना मोस्टली वो बोन्स के लिए यूज होता है, ओसिफिकेशन वर्ड, ओसेन प्रोटीन और
ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, यानी कि सारी की सारी सेल्स किसकी बात हो रही है, बोन की सेल्स की बात हो रही है। अब कार्टिलेज में सी आता है और कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट है। आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कैसे बनता है, बहुत सारे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ, कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन का नाम होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, और कुछ इलास्टिक फाइबर्स। तो हमारा कार्टिलेज किस किस से मिलकर बना हुआ है, हमारे कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है कोलेजन, इलास्टिक फाइबर एंड कॉन्ड्रोसाइट सेल। तो इनसे मिलके क्या बना हुआ है, हमारा कार्टिलेज बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो कार्टिलेज होता है ये नॉन वेस्कुलर होता है, यानी कि इसके पास है ना कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं है ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो सारा का सारा न्यूट्रिशन पहुंचता है वो डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन को लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको मालूम हो जाए कि बोन्स के अंदर तो ब्लड सप्लाई थी, ठीक है, हवेरियन कैनाल के पास ब्लड सप्लाई थी, कार्टिलेज के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये नॉन वेस्कुलर होता है, ए वेस्कुलर कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर आप कार्टिलेज का मैट्रिक्स देखोगे ना, थोड़ा प्लाइबल है, सॉफ्ट है, कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, और किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो आपको पता है बोन के अंदर ओसेन प्रोटीन था, और हमारे कार्टिलेज के अंदर कौन सा प्रोटीन है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, ठीक है। और कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है वो पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है, जैसे वहां पे वो पेरिओस्टियम कहलाती है, यहाँ पे क्या कहलाती है, पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है ना कार्टिलेज का फंक्शन क्या क्या होता है, तो कार्टिलेज है ना एक्सटर्नल आपके जो कान है उसकी जो टिप्स है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम क्या होता है, कार्टिलेज से बना हुआ टिश्यू होता है। आपका जो नाक है, ठीक है, तो आपके नाक के जो दोनों साइड जो टिके हुए हैं और उनके बीच में जो एक आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होता है, तो वो क्या होता है, हमारे नाक का सेप्टम होता है, जो हमारे नाक को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेप्टम, कुछ लोगों ने ना नोज सेप्टम पाइर्सिंग भी करा रखी होती है, ठीक है। कार्टिलेज उसके अलावा क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी कि कभी कभी जहाँ पे आपकी हड्डियां मिलती है वहां पे अगर कोई भी चोट लग रही होती है, उसे बचाने का काम कौन करता है, वहां पे कार्टिलेज टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कार्टिलेज, हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो हमारे ट्रैकिया होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब हमारे लंग्स को कोलैप्स, लंग्स हमारे कोलैप्स ना कर जाए, तो वहाँ पे जो कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया के थ्रू वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब हमारे कार्टिलेज के फंक्शंस है। कार्टिलेज हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद है ना कार्टिलेज के कितने टाइप है, तो जैसे बोन्स के 4 टाइप थे, वैसे है ना कार्टिलेज के 3 टाइप है। तो सबसे पहला जो कार्टिलेज हमारे पास प्रेजेंट होता है वो होता है हाइलेन कार्टिलेज, ठीक है। इसके अंदर है ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होती है वो मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, मॉडरेट अमाउंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इसके पास। ये ना देखने में बहुत ही ग्लासी अपीयरेंस देता है, यानी कि बहुत ही चमक आ रही होती है, चमक, ग्लॉसी अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं ना, वैसी वैसी अपीयरेंस देगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर है ना फाइबर प्रेजेंट नहीं है। इसका जो कलर है, अगर आप इसको कभी भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, कलर्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो आपको है ना ब्लूइश व्हाइट कलर का दिखाई देगा, बहुत शाइनी दिखाई देगा, स्मूथ दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है। ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देता है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। इसके ये कौन से टाइप के उससे बना हुआ है, तो टाइप 2 कोलेजन। कोलेजन के भी बहुत सारे टाइप है ना, तो उनमें से जो टाइप 2 कोलेजन है वो किस में प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो हमारे जॉइंट्स है उनका स्मूथ सरफेस रहे, उनकी मूवमेंट आराम से हो पाए, इसमें कौन हेल्प करता है, कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज मदद करता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि टाइप 2 कोलेजन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हाइलिन कार्टिलेज के अंदर, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारी लंबी लंबी हड्डियां, जो मैंने आपको बताया, जो आपकी एल्बो को 2 बड़ी बड़ी हड्डियां ज्वाइन कर रही है, तो वहाँ पे कौन सा कार्टिलेज मदद कर रहा होता है, हाइलिन कार्टिलेज मदद करेगा। आपके पैर की जो लंबी लंबी हड्डियां है जो नी पे ज्वाइन कर रही है, वहाँ पे कौन मदद करेगा, हाइलिन कार्टिलेज मदद करेगा। और बच्चे की बॉडी जब बननी शुरू करती है, हमारी बॉडी के अंदर जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो एम्ब्रियो का जो स्केलेटल बनता है वो पूरा का पूरा किससे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो फीटस का एम्ब्रियो स्केलेटल होता है वो किससे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। उसके बाद है ना हमारा जो लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सारा का सारा जो पार्ट्स बने हुए हैं ये भी किससे बने हुए हैं, हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमारी रिब्स स्टर्नम से अटैच होती है, जिसको हम कोस्टल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो वो कोस्टल है वो किससे बना हुआ है, वो भी कार्टिलेज से बना हुआ है। उसके अलावा जो आपके नाक का बीच का पार्ट है, ठीक है, ब्रिज है, नोज ब्रिज है, जिसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं, वो भी किससे बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। इसके अंदर है ना सबसे कम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा
वो जितना स्मूथ और सॉफ्ट था ये टफ होता है, ठीक है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है लेकिन मोस्टली ये टफ रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स के आपको इसके अंदर क्या दिखेंगे, बहुत सारा मास दिखाई देगा। उसके अंदर क्या था, हाइलन कार्टिलेज के अंदर हमारा कोलेजन 2 था, इसके अंदर है ना व्हाइट कोलेजन फाइबर्स है टाइप 1 एंड 2, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो पॉड्स होते हैं ना इनवर्टिब्रेट डिस्क के बीच में, वहां पर ये आपको फाइब्रोकार्टिलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा है ना आर्टिकुलेटिंग सरफेस, नी जॉइंट और ऐसे कार्टिलेज जहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट कर पाना, वहां पर भी आपको फाइब्रोकार्टिलेज देखने को मिलेगा। सबसे मेन इसका जो एग्जांपल है वो है वर्टिब्रेट डिस्क के अंदर जो ये मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी बैकबोन है, वर्टिब्रे कॉलम में है ना हमारी बैकबोन, ठीक है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो आपका थाई रीजन होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला रीजन होता है, ठीक है, थाई रीजन एरिया के आसपास भी कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है। आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर है ना व्हाइट कोलेजन फाइबर देखने को मिलता है टाइप 1 एंड 2। हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज था उसके अंदर कोलेजन 2 था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप का कार्टिलेज जिसका नाम है इलास्टिक। अब इसका नाम ही इलास्टिक है तो पहली बात तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तीनों के अंदर अगर देखें तो इलास्टिक के अंदर सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट किसके अंदर है, हाईली इनके अंदर, और सबसे लीस्ट किसके अंदर है, फाइब्रो के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल टिश्यू है, इसके अंदर है ना कॉन्ड्रोसाइट्स घूम रहे होते हैं और येलो इलास्टिक फाइबर्स के अंदर ये लाई कर रहा होता है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर होते हैं टाइप 2 इलास्टिक फाइबर, ठीक है। जैसे वो कोलेजन 2 से बना हुआ था हाइलिन कार्टिलेज, ये किससे बना हुआ है, टाइप 2 इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है। इसका काम क्या है, ये शेप को मेंटेन करता है। किस किस की शेप को मेंटेन करता है, हमारा जो एपिग्लोटिस होता है जिसका काम होता है विंड पाइप को कवर करना ताकि फूड एंटर ना कर जाए, ये काम कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। उसको शेप देने का काम कौन करता है, इलास्टिक कार्टिलेज करता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे कान का पिन्ना है, आउटर वाला जो पार्ट है, हमारे कान के जो लोब्स है, उनको जो स्ट्रक्चर देता है वो किससे बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने ब्लड वेसल्स का ट्यूनिका मीडिया वाला पार्ट देखोगे ना, वो भी किससे बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। और जो हमारे नाक की टिप है, ठीक है, सबसे आगे वाला जो टिप वाला पार्ट है वो भी किससे बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। और जो सेप्टम वाला पार्ट है यानी कि पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। हमारे जो बाकी के टॉपिक है ऑसिफिकेशन ऑफ बोन एंड रीएब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे ताकि ये वाली वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं हो जाए, आपको इसके नोट्स भी बनाने होंगे, ठीक है। आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले मैं सेरिकल्चर वाला टॉपिक, डिजीज़ वाला टॉपिक, विटामिन्स वाला टॉपिक और वेक्टर वाला टॉपिक ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा।